यकीन नहीं हो रहा, वो सचमुच चली गई। घर से निकलने से पहले मैंने एक काली मोमबत्ती जलाई थी, वो चटकने लगी। ये एक साइन था। गुड आफ्टरनून। स्टेला स्वीटहार्ट, मुझे खुशी है तुम आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किटी की कजिन इतने टाइम बाद उसे देख रही है, वो भी ऐसी हालत में। मैं कैसे नहीं आती? किटी मेरे लिए बहन जैसी थी। हम कजिन थे पर बहुत करीब थे। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। हाँ बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो लोग कहते थे हम जुड़वा दिखते हैं। वाओ, तुम सच में एक जैसी दिखती हो। तुम किटी के काफी करीब थी क्या? बहुत करीब। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी दिखावे और धोखेबाजी से। समय आ गया है, हमें किटी को अलविदा कहना होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डिटेक्टिव हूँ। आज मैं तुम्हारी क्लासमेट किट्टी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए जांच शुरू करने वाला हूँ। क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ पता हो या तुम हेल्प करना चाहो तो जरूर, कोई भी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, तुम बता सकते हो। हाँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर किटी और मैं बिल्कुल बहनों जैसे थी, एकदम करीब। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। हिम्मत रखो, ठीक है? चलता हूँ। स्टेला, क्या तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? कैसे सही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलिस, मुझे बताओ ना, तुम क्या कहने वाली हो? मैं भी नहीं, और हमें उसे ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि हम डेटिंग करने लगे मैं बस हैं। उसे बताने ही वाला था, उसके बाद ब्रेकअप करने वाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बुरा तो ये हुआ कि वो जाने बिना ही मर गई कि मैं उसे छोड़ने वाला था। तुम ये क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं स्टेला, हम तो बस यहाँ पर किटी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, उसकी मुस्कान और उसकी आंखें। समझती हूँ, ये सबके लिए मुश्किल है। वो वाकई बहुत खास थी। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लग रहा है जैसे हम क्लासरूम में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अच्छा गाइस, किटी को आखिरी बार देखा किसने था? मुझे लगता है वो 2 दिन पहले स्कूल में थी। याद है, उसने उस लड़के पर चिल्लाया भी था जिसने गलती से उसका बैग ले लिया था। हाँ बिल्कुल, हाँ, छुट्टी के दौरान। उसके बाद वो गायब हो गई थी, फिर पुलिस ने ढूंढ निकाला था उसे। हमें कैमरा चेक करने होंगे। हाँ, स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं कर दूंगा और फुटेज में ईमेल कर दूंगा। ये सही है, तुम हमारे हैकर हो, फिर हम इंतजार करेंगे। किटी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गई? और इतने जल्दी क्यों? तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अंकल हैरी, मुझे बहुत अफसोस है। आंटी मेलिनी, प्लीज हिम्मत रखो। स्टेला, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी उसके जैसी है। आखिरकार हम दोनों कजिन्स जो थे ना। स्टेला, प्लीज हमारे साथ रहो। हम चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। हम किटी से दूर नहीं जा सकते। तुम्हें अपने पास देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, जरूर। आप जब तक चाहोगे मैं यहाँ रहूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। हमने सब बर्बाद कर दिया। मैं यही मानता हूँ कि ये सब हमारी गलती है। क्या मतलब आपका? हम कर्ज में डूबे हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं। पूरे टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की परवाह थी। हमने बाकी सब अनदेखा कर दिया, और किटी, हमें पता तक नहीं चला कि उसे हेल्प चाहिए। क्या? मॉम, डैड, आप मुझसे ये कैसे छुपा सकते हो? हाँ, आखिर आप दोनों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? स्टेला, ये क्या बातें कर रही हो? मैं ये सोच रही थी कि किटी क्या कहती अगर उसे ये सब पता चलता तो। ओह हाँ, सही कहा। हाँ, वो बहुत हमेशा कुछ इमोशनल रहती थी ना। हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। सॉरी, हमने तुम्हें इतना परेशान किया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ टहलने। थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। बाद में आती हूँ। ओके, मैं सिक्योरिटी कैमरों की लास्ट रिकॉर्डिंग चलाने जा रही हूँ। ओह, क्या ये स्कूल के बैकयार्ड वाली है ना? हाँ, एलिस और नेट ने सब चेक करने को कहा है। देखते हैं।
ओह ये देखो, किटी स्कूल से निकल रही है। जरा रुको, ये किसकी वैन है? ये उसके ठीक बगल में आकर रुक रही है। वे उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो किडनैपिंग थी। ये कौन है? तुम उनके चेहरे नहीं देख सकती? रुको, जरा इसे जूम इन करो। हाँ जरूर, लो जूम करती हूँ। उनमें से एक के बैकपैक में चाबी का गुच्छा लटका है। उस पर एक ड्राइंग है। और ये क्लियरली हैंडमेड है। रुको रुको, ये स्टाइल एलिस का है बिल्कुल। वो हमेशा ऐसी चीजें बनाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने खुद देखा, उसने हाल ही में कैनवस पर कुछ ऐसा बनाया था। उसका कलर पैलेट अजीब था। तुम्हें लगता है ये उसका है? हाँ सच में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसने बोला कि उसने किटी को खो दिया। वो रोई थी, तुमने देखा था वो कितनी दुखी थी। शायद वो नाटक कर रही थी। क्या लगता है वो ऐसा कुछ सच में कर सकती है? मुझे नहीं पता, पर वो चाबी का गुच्छा उसी का था, हम दोनों जानते हैं। तो हमें उससे बात करनी होगी। हाँ तुरंत। अगर ये सच है तो उसने अपनी ही दोस्त को धोखा दे दिया। अपनी ही दोस्त को। चलो चले, उससे बात करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। तुम फाइनली जाग गई। मुझे लगा था कि तुम कोमा में तो नहीं चलेगी। कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ मुझे है? बस इतना पता कि तुम बेहोश हो गई थी, फिर तुम्हें कोई वहाँ से ले आया था। मुझे याद है, मैं किटी की कब्र पर थी और फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो किटी ही थी। क्या मतलब कि वहाँ पर किटी थी? तुम तो जानती हो कि वो नहीं रही, तुम्हें बस ऐसा लगा होगा कि वो है। नेट, जब तुम पास होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहा। ओ फ्रंट डोर बंद करो। ये कैसा बदला है? तुम दोनों सच में प्यार कर रहे हो? हम तो बस क्या? किटी और तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे और तुम नेट, तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। देखो, मैं एलिस को चाहता हूँ, उससे बताना भी चाहता था, मगर ओह, और तुम उसे जाने से पहले बता भी नहीं पाए। ये तो कमाल हो गया है ना? हम लोगों ने सिक्योरिटी फुटेज भी देखी थी कि किटी का किडनैप हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा था। और जिन लोगों ने उसे वैन में जबरदस्ती बिठाया, उनके पास चाबी का गुच्छा था, तुम्हारे डिजाइन वाला एलिस। क्या? लेकिन वो तो एक हफ्ते पहले खो गया था। शायद किसी को मिल गया हो। बस बहुत हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि एलिस अपनी ही दोस्त को किडनैप करेगी? हमें तो लगता है ये सब वाकई अजीब है। प्लीज रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किटी चली गई, लेकिन कसम से मैंने उसकी आवाज सुनी थी। या फिर वो उसकी आत्मा हो? तो तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ठीक हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें हम पागल लगते हैं क्या? तुम्हें पता है, शायद मुझे एक पावरफुल रिचुअल करना चाहिए। यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है, फील करो इसे। तुम्हें कुछ अंदाजा ही आखिर करके? अरियल, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। किटी के बारे में? इन सब के बारे में, किटी के बारे में, नेट के बारे में, सब छिपाने के बारे में। अगर तुम जानना चाहती हो, मैंने वो रिचुअल किया था। हाँ, लव रिचुअल, जैसा तुमने कहा था। किसके लिए? तुम्हारे और नेट के लिए। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैंने बस मोमबत्तियाँ जलाई, कुछ शब्द बोले, थोड़े बाल यूज किए हमेशा की तरह। तो इसका मतलब तुम भी गिल्टी हो? उसका मतलब ये काम कर गया। तुम्हें डर नहीं लगता तुमने खिलवाड़ किया है? बिल्कुल। अगर किटी के साथ ये मेरे रिचुअल करने की वजह से हुआ तो अरे नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। शांत हो जाओ अरियल, बेवकूफ मत बनो। किटी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह तुम नहीं हो। यहाँ कुछ और ही हो रहा है। उम्मीद तो थी। मुझे डर है कि किसी को पता चल जाएगा, स्पेशली स्टेला को। देखो, सारे लॉकर खुले हैं सिवाय इस वाले के। हाँ, लेकिन क्यों? ये टाइटली लॉक्ड है। शायद अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है। बात सही है, काश हम इसे खोल पाते, पर हमें कोड कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में सारे पासवर्ड की लिस्ट रखते हैं। सीरियसली? हाँ, एक कंप्यूटर में। हम चुपके से कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत बुरा आइडिया लग रहा है।
लेकिन ये लॉक सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है। तुम्हें लगता है अंदर कुछ कीमती चीज है? मुझे लगता है कि कुछ तो है जो उसके गायब होने से जुड़ा है। ठीक है, तो चलें। रुको, अगर हम नेट को भी ले ले तो? मेरा मतलब 2 से भले 3 हो जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया, चलो चलें। हाँ, मुझे बताओगे हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मुझे किटी के लॉकर का कोड चाहिए। मुझे पता है वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा ठीक है, अगर हम पकड़े गए तो मैं बोल दूंगा ये तुम्हारा आइडिया था। हाँ, तुम हमेशा मासूम शिकार होते हो, है ना? चलो जल्दी करो, ओके? अच्छा ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। अब मुझे बस डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा। स्कूल की फाउंडिंग डेट बताओ। अब किससे याद होगा, वो लगभग 100 साल पहले की बात थी। मुझे लगा था तुम जीनियस हो जो सब जानता है। बिल्कुल मैं जीनियस हूँ, मगर उससे सब कुछ नहीं होता। कैसा चल रहा है? कोई पासवर्ड काम नहीं कर रहा। अगर एक और पासवर्ड गलत हुआ ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। बढ़िया, जिसकी हमें जरूरत थी। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है? हाँ, जरूर। बिल्कुल नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई आ रहा है। जल्दी करो, हमें डेस्क के नीचे छुपना होगा। नहीं, हम पकड़े जाएंगे। टम टम टडम डडडडडम डन 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 डन। अरे चुप। वो वहाँ पर खड़ा है। लगता है यहाँ सब कुछ साफ है। ओह, कुछ खाने का टाइम हो गया। ओह, कमाल है। अबे यार, ये तो बस चौकीदार था। उस पोछे वाले की वजह से मैं आज मरते मरते बचा था। हमें हेल्प चाहिए। और वो किससे? किटी के भूत से? नहीं केविन, वो एक हैकर है। मुझे यकीन है वो संभाल लेगा। वो तो उसे कॉल करते हैं ना। केविन, हमें तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारे लैपटॉप की सख्त जरूरत है। केविन ने मुझे कोड भेजा है। उसने बोला उसने क्रैक कर लिया है। 2210 है। मगर ये तो उसका बर्थडे है। मुझे नहीं पता था तुम्हें अपनी एक्स का बर्थडे याद है। खैर, इसे खोलो। क्या ये टाइलर है? समझ नहीं आ रहा क्या बकवास है। मगर उसके लॉकर में ये टाइलर की फोटो क्या कर रही है? शायद अरे वो बस क्या होता है? मैं उसका बॉयफ्रेंड था, मेरी फोटो होनी चाहिए। उसके बजाय जोकर की फोटो उसमें क्या कर रही है? तुम इतने अपसेट क्यों हो? किटी चली गई या तुम इसलिए नाराज हो कि ये तुम्हारे लिए मैटर करता है? हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। मुझे लगा था मुझसे प्यार करते, मगर इसके बजाय उससे करती है। समझ गई। तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाए हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस नहीं, बस अब भूल जाओ नेट। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। एलिस, रुको। इस टाइलर की फोटोस में क्या कर रही है? उससे तो मैं देखूंगा। जल्दी मुझे बता, टाइलर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बस पता है, प्रोटेक्शन के लिए या शायद किसी रिचुअल के लिए। शुक्र है मैं नमक लाई हूँ। अबे तू पागल हो गया क्या? किटी को कैसे डेट किया तूने? अबे क्या बोल रहे हो? मैं तो किटी को डेट भी नहीं कर रहा। अबे फोटो देख कर आया हूँ तेरी, उसके लॉकर में लगी हुई थी। ये अच्छा नहीं लग रहा टाइलर। तुम पक्का कुछ छुपा नहीं रहे? अरे सच कहूँ तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे अभी अपने लॉकर में किटी का नोट मिला और मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं है। मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाया। अबे मैं पढ़ता हूँ उसे। इसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे मौजूद है, बस पीछे मुड़ के देखना है तुम्हें। हमारे पीछे? ये सब क्या हो रहा है? उस पुतले पे किटी का नाम क्यों लिखा हुआ है? देखो, वहाँ एक नोट है। वेल, इसमें क्या लिखा है? उसने क्या लिखा है? इसमें वैसे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लिखा, मगर कुछ अजीब सी बातें लिखी हैं। झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारा चेहरा बदलते देखा है। बताओ क्या लिखा है? उम्मीद है कि जिसे भी ये नोट पहले मिलेगा वही मुझसे सच्चा प्यार करता होगा, और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें ही मिलेगा नेट। अब मुझे लगता है मैं हमेशा उससे प्यार करता था। वाह, क्या प्लॉट ट्विस्ट है। ये यहाँ आखिर हो क्या रहा है? बस आर्टिस्ट डिप्रेशन में चला गया है। मुझे इस दुख के पल को कैनवास पर कैद करना है। इसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। देखो, कुछ भी मैच नहीं करता। हाँ, सब कुछ गड़बड़ है। पेंटिंग काम नहीं कर रही। मेरा दिल टूट गया। मेरा सारा आर्ट बर्बाद हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं किटी की बात कर रही हूँ। पुलिस ने कहा उन्होंने उसे यहाँ से बस 1 मील दूर छोड़ा था। बिल्कुल सही। तो सबका क्या मतलब है? किडनैपिंग?
पर क्यों? शायद वो बस हमसे दूर जाना चाहती थी। पर मेरे कार्ड तो कुछ और ही कह रहे हैं। ना कोई मौत है, ना कोई किडनैपिंग, ना कोई भागने के साइन है। मुझे तो बस एक नकली कब्र दिखाई दे रही है बस। बस बंद करो, शायद तुम्हारे कार्ड थक गए हैं, उन्हें छुट्टी की जरूरत है। अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ एलिस, माफ करना। क्या? अब क्या? अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं हमेशा किटी के बारे में ही सोचता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। नेट, मुझे गिल्टी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, भले ही वो जिंदा ना हो, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं कर सकता मैं। रुको, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया, अगर वो डिप्रेस हो गई और फिर तुम्हें पता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैंने तुमसे कहा था कुछ और चल रहा है। एरियल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कभी ठीक नहीं होती, लेकिन कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। किटी मरी नहीं है। तुम सच में सोचती हो? मैं यूं ही नहीं सोचती। मैं देख सकती हूँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन मुझे आराम की जरूरत है। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हे, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे तुमसे नफरत है, बहुत नफरत है। तुम्हारी वजह से मैंने किटी को धोखा दिया और तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे शर्म आती है, बहुत बहुत शर्म, जब बात मेरी बेटी की आती है, क्योंकि एक और राज है जो हमने उसे कभी नहीं बताया। मेलेनी, देखो बस भी करो ना। किटी चली गई और उसे कभी पता भी नहीं चला कि तुम उसके असली पिता नहीं, उसके सौतेले पिता थे। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं उसे सच नहीं बता सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता था, वो चम्मच भर की थी, तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। लेकिन सच तो देर सवेर सामने आ ही जाता। मैंने सोचा था किसी दिन उसे बता दूंगा। मैं बस यही सोचता रहा कि टाइम आएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर चाहो तो मैं कम से कम स्टेला को बता दूंगा कि मैं उसका अंकल नहीं हूँ। क्या ये मेरे पिता नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब मेरी जिंदगी पूरी झूठी थी? उन्होंने और कौन से राज छुपाए हैं मुझसे और क्या नहीं बताया मुझे? क्या कसम से यही लिखा है? लड़कियों, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल स्टेला, अंदर आओ। हम रिचुअल के नतीजों की बात कर रहे हैं। किस तरह का रिचुअल? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में लव स्पेल किया था। क्या? रुको, पूरी बात तो बताओ। ये बस नेट और एलिस को साथ लाने में हेल्प करना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये इतनी जल्दी काम करेगा। अरे क्या काम करेगा? कि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। किटी के जिंदा रहते हुए एलिस और नेट ने किस भी किया। वो इसे छिपा रहे हैं और मैंने उनकी हेल्प की। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम मजाक कर रही हो? काश ऐसा होता, लेकिन नहीं। हमें तो शर्म ही आ गई। सच में शर्म आती है। अब मैं हर रोज सोचती हूँ, अगर ये सब मेरे रिचुअल की वजह से हुआ तो अगर किटी को पता चल जाता तो वो इसे झेल नहीं पाती। ये सब एक बुरा सच में ये बहुत भयानक होता है। ये थे मेरे दोस्त, रिचुअल्स, धोखा और राज। मैं तो शुरू ये से सब कुछ मेरी पीठ पीछे किया। शायद यहाँ रुकना एक गलती थी। शायद मुझे सच में गायब हो जाना चाहिए। इसे समझा नहीं सकती। लगता है स्टेला ने इसे बहुत सीरियस ले लिया है। ऐसा ही लगता है। I'm sorry, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी मुझे करती। लगता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया सब कैसे हुआ। नेट और मेरा ब्रेकअप हो गया। कसम से हम ऐसे ही नहीं रह सकते। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। माफ तो कर दो यार। हमारा इरादा ऐसा नहीं था, ये प्लान नहीं था, बस हो गया। अच्छा, माफ कर दो। क्या ये इतना आसान है? स्टेला, मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी गद्दारों। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों? नाराज कैसे नहीं होंगी मैं? नेट, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मेरी पीठ पीछे इसके साथ हो गए। रुको, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या तुमने अपने बाल नोचे स्टेला? मैं किटी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ।
मैं कजन स्टेला नहीं बल्कि असली किटी हूँ, जिसे तुमने झूठ बोला और धोखा दिया। लेकिन ये नामुमकिन है। क्या ये कोई मजाक है? मगर ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हें मुर्दा घर में देखा था। तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा, बस हर बात पर सीधा यकीन कर लिया। तुम्हारे लिए ये सोचना आसान था कि मैं चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था। कैसे पता होगा? तुम तो बाकी जरूरी चीजों में जो बिजी थी, है ना? जैसे कि नेट। किटी देखो, बात ऐसी नहीं है। बिल्कुल चुप रहो तुम। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनना चाहती, तुम्हें भूलना चाहती हूँ। हम बस निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए एक और कब्र खोद दूँ। वैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाय एवरीवन, ये हूँ मैं और मैं हूँ जिंदा। मेरे पास मत आओ माँ। अब सबको ये बात साफ पता चल गई है। मैं स्टेला नहीं हूँ, मैं हूँ किटी। मैं तुम्हें सब बता रही थी। ये तो किसी सस्पेंस वाली मूवी की तरह है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा क्यों करोगी? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने तो तुम्हें दफनाया था। हाँ देखा था, लेकिन वो मैं नहीं थी। तुमने जो देखा वो बनावटी था। मैंने खुद प्लान किया था। तुमने क्यों किया था? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम सब लोग मेरे बारे में सच में आखिर क्या सोचते हो। कौन सच में मेरे साथ था और कौन दिखावा कर रहा था। तुम बिल्कुल पागल हो। तो फिर मैं और क्या करती? हाँ, कम से कम इस तरह सबके राज तो सामने आ गए। नेट और एलिस मेरे पीठ पीछे डेट करने लगे। एरियल ने उन्हें मिलाने के लिए एक रिचुअल तक कर दिया। और ग्वेन ने वो घटिया जूते मेरी कब्र पे छोड़े और फिर जाकर उसे वापस भी ले आई। और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने ये बात मुझसे छिपाई कि मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं हैं। लेकिन किटी, हम तुम्हें सच बताने ही वाले थे। हमें माफ कर दो हनी। अब कुछ नहीं। मैंने जो कुछ सीखा उसके बाद मैं आप सबके बीच नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं प्लीज मत जाओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं हनी, प्लीज। हम सच में तुमसे बहुत प्यार और तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। आपसे तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। किटी मेरी बात सुनो। देखो, बात ऐसी नहीं है। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी दोस्त अब एलिस है ना? जाओ उसी के साथ रहो। मुझे तुम अब भूल जाओ। ये बहुत बुरा है। हमने क्या कर दिया? किटी जिंदा है लेकिन वो कभी हमें माफ नहीं करेगी। हेलो दोस्तों। वाओ, हे दोस्तों। हे ईवा। हे लड़कियों। तुम्हारे लिए, एक्चुअली सभी के लिए एक शानदार न्यूज है। पता है ताज किसे मिला? कई सालों का इंतजार, एक स्कूल क्वीन। स्कूल क्वीन फिर से। क्या तुम देख रही हो? हाँ मुझे आदत है। हाँ मुझे स्कूल में सभी कॉपी करते हैं। इसे उतार देना। हो गया। और वैसे हम इसे मेरे घर सेलिब्रेट कर सकते हैं। हटो, मुझे भी देखना। देखा नहीं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? बताओ टाइलर। कोई तो बताओ मुझे। हम बात कर रहे थे कि हमारी ईवा कैसे फिर से स्कूल क्वीन बन गई है। हमेशा की तरह। और तुम कभी उसके जैसी नहीं बन सकती। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ईवा हमें मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। ईवा, क्या ये सच है कि तुम हर साल स्कूल क्वीन बनी हो? हाँ, बेशक सच में। जरा दीवार पर मेरी सारी पिक्चर्स देखो। मैं उन्हें बहुत ज्यादा देखता हूँ। देखो। हाँ तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। मुझे भी। प्लीज मुझे भी। बहुत बढ़िया सा करना।
हो गया। मुझे भी प्लीज। हाँ, जरूर। हे ईवा, ओह हे। ये तुम क्या कर रही हो? ओह टाइलर, सॉरी, मैंने सोचा कि कोई फैन ऑटोग्राफ के लिए पूछ रहा है। तो हम जा रहे हैं या नहीं? कहाँ पर? हमारा मूवी देखने का प्लान था। पहले ही 5 बार प्लान बदल चुका है। मैं बोर नहीं टाल सकता। क्या तुम बाद में बात कर सकते हो? अब हम एक्चुअली तू अपना ऑटोग्राफ का मुंह बंद इंतजार रख। कर रहे हैं। टाइलर, सही बात है, हमें बस थोड़ा और टाइम चाहिए। ईवा, लेकिन तुमने वादा किया था कि हम मूवी देखने जाएंगे। तुम्हें पता भी है ई वजह से स्टार बनना कितना मुश्किल है, कितना टाइम और कितनी एनर्जी लगती है। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हम यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बीच में क्यों आ रहा है? ईवा, इन्हें कुछ बोलो। मैं बहुत बिजी हूँ। बस उसने कहा अब जाओ यहाँ से। लगा नहीं था कि ये लोग मुझसे ज्यादा मायने रखते हैं तुम्हारे लिए। उसे मत सुनो ईवा। लो, तुम एक स्टार हो, प्लीज यहाँ साइन कर दो। मुझे भी यहाँ पर एक साइन मिलेगा। एक और हाँ, प्लीज। यहाँ मैं बस ये सब देखना चाहती हूँ। इसे उधार ले सकती हूँ। ये ज्वेलरी भी कितनी अच्छी है। एकदम प्रिंसेस लग रही होंगी। बस हो गया। लेकिन अभी मुझे टाइलर का कुछ चाहिए। नहीं, ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये भी नहीं। मुझे टाइलर की कोई चीज चाहिए। अरे वाह, ये ठीक है। मुझे यही चाहिए। नहीं 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 नहीं। हाँ, ये ठीक लग रहा है। इसे ही ले लेती हूँ। उसे अपने कपड़े दिखाना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे अब तो जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों। मुझे लग रहा है या मैंने ये स्कर्ट पहले देखी है। और ये ज्वेलरी भी। हेलो टाइलर। हे टीना, अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो। ओहो, ये तो कुछ भी नहीं। टाइलर्स को स्नीकर बहुत ज्यादा पसंद है। जूते उसकी कमजोरी हैं। क्या तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा ना, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छे स्नीकर्स पसंद हैं। ओह यार, शुक्रिया। तुम सच में स्वीट हो। मुझे स्नीकर्स बहुत पसंद है। मेरे घर में पूरी कलेक्शन पड़ी हुई है। हाँ, ये शानदार रहेगा। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। टाइलर एक्लेयर्स के लिए पागल है। मुझे याद है मेरी माँ ने उसके बकवास है। मुझे एक्लेयर्स चाहिए। टाइलर, ये देखो क्या है तुम्हारे लिए। वाह, सच में शुक्रिया। मुझे एक्लेयर्स बहुत पसंद है। हे, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं, मैं तुम्हारी क्लास में 5 साल से हूँ। अजीब है, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम काफी कूल हो। शायद हमें कभी कभी मिलना चाहिए। ये बढ़िया रहेगा। फिर मिलते हैं। काम हो गया, हो गया, हो गया। माफ करना। क्या बेवकूफ है। ईवा को यूज करके टाइलर से बात करना। हाँ, ये शानदार रहेगा। ये डायरी तो प्योर गोल्ड है। और इससे मुझे हेयर रूटीन के लाइफ हैक्स भी मिले हैं। कैसा होता अगर मैं कुछ दिनों तक उसका हेयर स्टाइल कॉपी कर पाती। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपने बोरिंग बाल बदलने चाहिए या नहीं? हे लड़की, एरियल, तुम फिर से पागल हो रही हो। मैं बहुत पहले से पागल हूँ और मैं कॉन्टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या मतलब? वो हाई स्कूल फैशन वाली बेवकूफी? ओह, हद है। बेवकूफी? यही कॉन्टेस्ट में जीत रही हूँ। ओके, और ये सब क्या है? ओह, ये सब एक रफ स्केच। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज मेरी मॉडल बन जाओ। हाँ, क्या मतलब? मैं तुम्हें कोई बिजूका लगती हूँ क्या? मेरा मतलब कभी कभी। तुम तो एक नंबर की जोकर हो। पर ये है क्या? ओह, ये मैं इस ड्रेस की सजावट कर रही हूँ। ये तो कितनी भयानक है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ? क्यों? मत पूछो, बस दे दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए मॉडल बनूंगी। ये हुई ना डील।
हे किटी, तुमने ईवा को देखा? मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। मैं तुमसे यही बात पूछने वाली थी। हमें मैथ की क्लास में जाना है। नहीं, वो कभी क्लास नहीं छोड़ती। है ना? उसे अपने कपड़े दिखाना बहुत ज्यादा पसंद है। ईवा, तुम कहाँ पर हो? मेरी क्या जान। ये तुमने भी सुना? हाँ। दोस्तों, ये बुरा है। टोटल डिजास्टर है, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? ईवा कहीं पर चली गई है, हमें मिल नहीं रही। मैं बता रहा हूँ, वो गायब हो गई है। क्या कर रहे हो? इतना जल्दी मत घबराओ, वो घर पर हो सकती है या शॉपिंग करने गई होगी। नहीं, हमने पहले ही उसका घर देख लिया। और हमने सारी दुकान देख ली। सारे कैफे भी देख लिए। वो हमें छोड़ के चली गई। ओह वाओ। लेकिन सीरियसली ये अजीब है। ईवा ने आज एक बार भी इंस्टा पोस्ट नहीं किया। वो ऐसी नहीं है। आई नो राइट। ओह हे टाइलर, तुमने ईवा को देखा? मैंने ईवा को कहीं नहीं देखा। ओके, अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या 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 तुम उसके गायब होने से अपसेट हो? अबे नहीं देखा, ठीक है ना? अब चिपक मत। रुको, तुम्हें वाकई परवाह नहीं है? मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, क्या हुआ? वो इतना अजीब बिहेव क्यों? मुझे तो ये भी नहीं पता कि बिना ईवा के स्कूल कैसे आना है। सीरियसली दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, शायद तब वो वापस आ जाए। हे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि मैथ्स क्लास कहाँ पर है? हाँ? अरे नहीं। तुमने भी वो देखा क्या? हाँ, सच बताऊं तो मुझे पहले लगा ये एक भ्रम है। ईवा, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो ईवा? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा रहा था ईवा। माइक, चल हो जाओ। ईवा, सही कहा। मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। माइक, तुम पागल हो गए हो क्या? इसे देखो, ये सच में ईवा बन गई। ये खुद को समझती क्या है? तुमने ईवा के साथ क्या किया? सच सच बोलो। तुम क्या बोल रही हो ये सब? ओह, नाटक मत करो, वो गायब है। क्या मतलब कि गायब हो गया? तुम ज्यादा बनो मत। बताओ वो कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है? टाइलर, अच्छा है तुम आ गए। ये सब बहुत डरावना है टाइलर। तुम्हें पता भी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई। और अब ये उसकी कार्बन कॉपी बनने की कोशिश कर रही है। टाइलर, इन्हें सच बताओ। उसे छूने की गलती मत करना। ये ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती, समझे? वाह, टाइलर भी उसकी तरफ है। कुछ बहुत ही गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। चलो यहाँ से चले गए। ईवा के बिना पता नहीं कैसे छूऊंगा। किटी, ईवा के रूम में घुसना एक अच्छा आइडिया लगता है। चुप रहना बेहतर आइडिया है। उसके पेरेंट्स घर पर है, उन्हें पता न चले हम यहाँ हैं। डर लग रहा है। अगर कुछ बुरा हुआ तो? अगर कोई आ गया तो? मैंने कहा बिल्कुल चुप रहो। ये जगह देख रही हो? इसे देखकर ही लगता है पक्का कुछ बुरा हुआ है। हाँ, क्या लगता है टीना होगी? और कौन हो सकता है? ईवा का कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई उसे प्यार करता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ये उसके जैसी बनने के लिए। वो उसकी तरह ही स्कूल क्वीन बनना चाहती है। अभी भी अजीब लगता है, जैसे क्या कोई लूजर वाकई ऐसा कर सकता है? अच्छा पॉइंट है, लेकिन फिर और कौन कर सकता है? ये क्या है? क्या लगता है ईवा ये चीज पहनेगी? इसे तो आवारा कुत्ता भी नहीं पहनेगा। एक सेकंड रुको, तो ये ईवा के रूम में क्या कर रहा है? कहीं ये उसका तो नहीं? तो फिर कौन इतना भद्दा कुछ पहनेगा? लूजर! सपने सड़ जाते हैं और जंग खा जाते हैं, और मौत यकीन के साथ देखती रहती है। अरे नहीं, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये कौन सी वीडियो में है तो कमेंट करके बताओ। क्या मजाक कर रहे हो? ये तो मेरी भी फेवरेट पोएम है। सच में लगता है हम सोलमेट हैं या कुछ और। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, और जब तुम मेरे साथ होते हो तब मैं होते लोगों को भूल जाता हूँ। टाइलर, तुम मेरा सहारा और मेरी हिम्मत हो ना? नामुमकिन। ये बात तो मेरी माँ कहती थी मेरे पापा के गुजर जाने के बाद। जब तुम 4 साल के थे, अपने घर में मदद करते थे, अपनी बहन को संभालते थे। तुम्हें कैसे पता? पता है, मैंने फील किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये बहुत प्यारी बात बोली तुमने। लेकिन ईवा का क्या
क्या होगा अब? वो कहाँ है? वो किडनैप तो नहीं हो गई? मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वैसे भी हमारे बीच चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। लेकिन अगर वो मुसीबत में हुई तो क्या करेंगे? मुझे कोई परवाह नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि हम दोनों साथ हैं। और मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ टीना। मुझे भी तुम पसंद हो टाइलर। क्या मैं तुम्हें? हाँ बिल्कुल। चलो लड़कों, चलो चलो, कुछ एनर्जी दिखाओ। ये तो बहुत कूल लग रहा है मुझे। तुम पक्का स्कूल की नेक्स्ट क्वीन हो। इसने बिल्कुल सही कहा, मैंने इतना एक्स्ट्रा कभी भी कुछ नहीं देखा। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें चोटी बनानी है बनाओ, भौंको मत। अनाड़ी। हाँ। तो बेबी, क्या तुम खुश हो? थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू टाइलर। ओह, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। सच में। ओह, रुको तुम्हारी एक पिक्चर लेती हूँ। तो तुम सब यहाँ थे। चलो, परफेक्ट है कि तुम सब के सब यहीं पे हो। अरे यार, ये बताओ तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो? हम बस यही चाहते हैं कि सब इसके बारे में सच्चाई जाने। हाँ, इसने ईवा को किडनैप कर लिया। तुम अभी इसी बात पे टिके हुए हो? इसे ध्यान से देखो, देखो हमें ईवा के रूम में क्या मिला। इसे पहचाना? टीना, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है। अरे नहीं, ये इसका है। हाँ, असली स्कूल क्वीन कभी कुछ ऐसा नहीं पहनेगी, और अब टीना नई स्कूल क्वीन है। ये पागलपन है। यही हमारी नई क्वीन है। और तुम्हें इस पर यकीन है? देखो, हम इस पर यकीन नहीं करते और यही बात मायने रखती है। चली जाओ। हाँ, सही कहा। सच में हम सब तुम्हारे नाटक से ऊब चुके हैं। बेवकूफ, चलो चलते हैं। हाँ, क्या मजाक था। हद है बिल्कुल। बिल्कुल, वो बस तुमसे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम नई क्वीन हो और वे सिर्फ गॉसिप फैलाने वाले कड़वे लूजर्स बनकर रह गए हैं। समझ गए ना? छोड़ो, उन्हें जाने दो। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम काइंड हो। हाँ हाँ, साथ ही उनके पास सिर्फ एक घटिया सा ब्रेसलेट है और कुछ भी नहीं। ठीक है? और वैसे भी ये तुम्हारा नहीं है ना? हाँ, मेरा मतलब। तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस अपनी बुक्स रख रही हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो? ये ईवा का लॉकर है। ओ हाँ, बताना भूल गई, ये गिफ्ट था। ईवा हमेशा ये चाबी अपने पास ही रखती थी। वो इसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ किडनैपर ही इसे ले सकता है। नहीं नहीं, सुनो तो, ये तो बस एक गिफ्ट था। क्या हुआ है तुम लोगों को? इसने उसे किडनैप किया है। चली जाओ यहाँ से, किडनैपर। ओके ओके, अब रोना बंद करो। मुझे बताओ कि ये सब तुम पर इतने नाराज क्यों हैं? मैं नहीं बताऊंगी। ओह कम ऑन, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, कुछ भी। उन्हें लगता है ईवा को किडनैप मैंने किया है। ओके, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? क्या उन्हें सच में कुछ मिला जो ऐसे बोल रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें ईवा के पास मेरा ब्रेसलेट मिला था, और हाँ, मेरे पास वो उस लॉकर की चाबी भी थी। तो वो मैं सब समझ गई। तुम्हें कुछ और कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन है। मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है। मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रुको, तुम्हें सच में लगता है मैंने ईवा के साथ ये किया? वो बस एक ब्रेसलेट और चाबी थी। ओह सच में? मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। क्या? ओह कम ऑन, ये तो जाहिर है तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। तुमने उसका बॉयफ्रेंड, उसकी जगह सब ले लिया। लेकिन हाँ, ये बढ़िया है। हे, कम से कम देखो तुम अब कहाँ हो। तुम क्वीन हो। तुम दोनों फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो? एरियल, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? ठीक है, टेंशन मत लो। तो फिर चलो, अपनी बत्ती से दिखाओ। नहीं, अब रुको रुको रुको। आजकल साला कोई भी मुंह उठाकर फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है। उसके साथ सही हुआ। तो दोस्तों शुरू करो। हमारे दोस्तों
उसे ना उलझने की सीख मिलेगी। नहीं, तुम इतना मजाक बनना बंद करो। ये लो, ये भी लो। हमें तो लगा था तुम स्कूल क्वीन बनने लायक हो। Hey everyone! यहाँ पर क्या हो रहा है? एरियल, मुझे बचाओ प्लीज। इसे देखो, लूजर और अजीब एक बड़ी उदास सैंडविच। क्या सीन है? Come on, इसे जाने दो। चलो। और सच कहूँ तो तुम बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लड़के हो। ओह शुक्रिया। मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं और कुछ नहीं। ओह, हम जानते हैं। टाइलर, टीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हें क्या लेना देना? टाइलर, तुम्हें क्या हुआ है? अरे नई मुसीबत है। तुम दोनों पहले बहुत करीब लगते थे। लगता है कुछ कमी है ना? शायद तुम इससे अलग तरह से बात करती थी, स्पेशल फील कराती थी। पक्का ये इसे बहुत पसंद था। हाँ, इसने ऐसा किया। लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। थोड़ा बोरिंग है ऑनेस्टली। ये क्या कह रही हो? टीना, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। टाइलर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने बोला था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ओके? लेकिन टाइलर, मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। अरे यार, फिर से शुरू हो गई। चलो चलती है, ये तो रोने लगी। नहीं, मत जाओ प्लीज, मत जाओ प्लीज। मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया। मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ, एक नंबर की बेवकूफ। क्या बकवास है। ये आवाज कैसी है? कहाँ से आ रही है? कोई है यहाँ पर? पता नहीं कौन है। रुको, मैं इसे खोलती हूँ। ईवा, तुम? ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता, कोई खौफनाक तह खाना। लेकिन मुझे खुशी है कि ये तुम हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ठीक हो। ठीक है, ज्यादा नहीं। तुम यकीन नहीं करोगी, सबको ये लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद किया था। रुको, सीरियसली ये सच में पागलपन है। तो कौन? किसने किया ये सब? कम ऑन, गेस करो कौन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लड़की को तह खाने तक घसीट सकता है। लड़का? और तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। अब प्लीज तुम ये मत कहना कि टाइलर। केयरफुल। हाँ ठीक है, तो सुनो। बिल्कुल नॉर्मल दिन था और मैं घर जा रही थी। और हाँ, मेरी फेवरेट फेस क्रीम खत्म हो गई थी। क्या? क्रीम से मतलब? बताती हूँ, मुझे नेल अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत है। रुको, ये है क्या? वाओ, ये ग्लास बहुत खूबसूरत है। ओह, और भी दूसरी चीजें। ओह रुको, ये तो मेरी फेवरेट क्रीम है। परफेक्ट, मेरी क्रीम खत्म हो गई। मैं कितनी लकी हूँ। वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग है। वाओ। ओह, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। ओह वाओ, आज मेरा दिन है। बहुत बढ़िया। ओह वाओ, ये तो परफेक्ट ट्रेजर हंट जैसा है। ओह, ये क्या चीज है? अरे इतनी क्यूट है। टाइलर, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ आओ। हद है यार, मतलब। हाँ, मुझे लगा तुम दोनों प्यार में हो। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी उसका एक टारगेट थी। सच में कितना बड़ा साइको था यार। ओह हाँ, लगता है मेरा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ। कितना घटिया है। लूजर, उसको सजा देनी होगी। हे दोस्तों। हे दोस्तों। ईवा? मैं ईवा नहीं हूँ, ये है वो मैं। इसने मुझे बचाया। क्या मतलब है इसने तुम्हें बचाया? हमें तो लगा यही तुम्हें ले गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। टाइलर ने मेरा किडनैप किया। उसने किसी तहखाने में बंद कर दिया। कसम से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो टीना ने कुछ नहीं किया? तुम्हें ईवा नहीं बनना था? नहीं, मुझे कभी क्वीन बनना ही नहीं था। उसके लिए तो ईवा ही बेस्ट है हमारी।
मुझे तो बस टाइलर चाहिए था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। ओह हाँ, पता चला ये एक बहुत बुरा आइडिया है। टीना, मुझे सच में दुख है। हाँ हमें भी, हमारी क्वीन को बचाने के लिए थैंक्स। सीरियसली, अगर टीना नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, और मुझे भी समझ आ गया है कि सब कुछ सामने होते हुए भी इतना उलझा क्यों लग रहा था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं, गलती मेरी भी है यार। मुझे पता है तुमने मेरा सामान और डायरी ली है, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ सच में। मैं खुश हूँ कि सब ठीक हो गया है अब। ओके ठीक है, अब शांत हो जाओ, नाटक मत करो। हेलो टाइलर। मुझे मिस किया तुमने? वाह, ये क्या, तुम बाहर कैसे निकली? मुझे तुम तहखाने में बंद कर दोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मेरे और करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें फिर से बंद कर दूंगा। लेकिन मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी ईवा हूँ। क्या सच में? I love you too, टाइलर। ये क्या हो रहा है? I love you. 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 अरे क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, मेरा दिमाग खराब कर दोगी तुम दोनों। क्यों? बता नहीं सकते हम दोनों में से किसको तहखाने में रखा? पता नहीं ना कि असली कौन है? मुझसे दूर रहो ईवा। मैं ईवा नहीं हूँ। मैं भी ईवा नहीं हूँ। क्या? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों मुझे पागल कर रही हो। Come on, चलाओ ट्रिगर। ट्रिगर खींचो। और डर लग रहा है। चलाओ 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 चलाओ। लूजर कहीं का। तो क्या मैथ्स क्लास के लिए रेडी हो? हे, मुझे कॉपी मत करो। मुझे कॉपी करना बंद करो। क्या बढ़िया स्पीकर है टाइलर। एक्लेयर्स चाहिए मुझे। नहीं, अच्छी वाली एक्लेयर्स चाहिए। नहीं, मुझे तो स्नीकर चाहिए। अरे उन्होंने इस पागल को साइको वार्ड से निकाल दिया। हाँ, लेकिन केरली बहुत जल्दी। हाँ, लेकिन ऐसा काफी जल्दी कर दिया ना। चलो। हाँ तो शुरू करेंगे। ओ, तुम लोग जैसे मैं क्या कह रहा था? मैं फील कर सकती हूँ जैसे कि उसे फील किया। ईवा, क्या ये तुम हो? मैं बहुत खुश हूँ ईवा, क्या तुम खुश हो?